भाइयों को राम राम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप अर्निंग कैसे बढ़ाएं इसके बारे में है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे मैं आपके पॉइंट की बात करता हूं। सबसे पहले सुबह आप जल्दी निकले, नंबर 1। और नंबर 2, आप डिमांड एरिया में रहें। अपने अपने ऐप पे डिमांड एरिया, हाई डिमांड एरिया चेक करते रहे, कौन सा हाई डिमांड एरिया है तो आप वहां पे रहें। तो आपके पास 4 ऐप है दोस्तों। तो आपके पास 4 ऐप है। 4 ऐप में से आपके पास जिस ऐप पे आपको सबसे अच्छे फेयर की ड्यूटी मिलती है और टाइम कम लगता है, आप उस ऐप की ड्यूटी उठाएं और कंप्लीट करें, जिस पे टाइम कम और फेयर अच्छा मिले। याद रखें, और पीक टाइम को वेस्ट ना करें दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, हमारा सुबह और शाम को पीक टाइम होता है, तो पीक टाइम को आप कभी भी वेस्ट ना करें। मैं हमेशा एक पीक टाइम लेता हूँ, शाम वाला। सुबह मैं क्योंकि नहीं निकलता हूँ तो दोपहर को निकलता हूँ, तो मैं शाम वाला पीक टाइम यूज जरूर करता हूँ, उसको वेस्ट नहीं करता। पीक टाइम में हमारी अर्निंग बहुत अच्छी होती है। जो एवरेज निकल के आती है वो पीक टाइम में अच्छी निकल के आती है, क्योंकि दोपहर में जो होता है हमें रेट नहीं मिलता है अच्छा, और तो उस हिसाब से एवरेज निकल के आ जाती है। तो दोस्तों, आगे आ जाते हैं। कम से कम आप 10 से 12 घंटे ऑनलाइन रहना है आपको, किसी भी ऐप में। आप चाहे ओला चला रहे हो, चाहे उबर चला रहे हो, चाहे रैपिडो चला रहे हो, चाहे इंटरएप चला रहे हो, कहीं भी आपको 10 से 12 घंटे अगर आप रोड पे दे रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन हो और ड्यूटी मार रहे हो, तो आपकी अर्निंग एवरेज में शाम को देखिएगा कितनी मैंने कितना कमाया और कितना गवाया है। उसके बाद अगर दोस्तों आप नाइट में गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपको कौन से एरिया में रहना है, जहां भी आपके आसपास होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जैसे कि बैंक्वेट हॉल और अपना क्लब वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इन एरियो में आपको ज़्यादातर रहना है। और अगर आपको सोना है तो आप पेट्रोल पंप का यूज़ करिए। पेट्रोल पंप के पास गाड़ी खड़ी करें, वहाँ पे आप रेस्ट ले सकते हैं 2-4 घंटे जो भी लेनी है। और इन चीज़ों का खास ध्यान रखें, ये नाइट वाले ड्राइवरों के लिए है। और रिस्क वाले एरियो से बचे। रिस्क वाले एरिया जैसे कि गलियों से पिकअप करना, मार्केट में जाना, ठीक है, और इनका पिकअप ड्रॉप बहुत ही कंजेस्टेड एरियो में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देता है। जैसे कि हमारी गाड़ी का डैमेज हो जाती है, गाड़ियाँ कहीं लग आ जाती है, कोई बाइक वाला, ई रिक्शा वाला, कोई ऑटो वाला या कोई दूसरी गाड़ी वाला, कुछ भी 100 चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। इसीलिए मैं गलियों में, मार्केट वगैरह से पिकअप ड्रॉप नहीं लेता हूँ। तो आप भी ये चीज़ों को फॉलो करें, ये जो स्टेप बता रहा हूँ। और दूसरी बात है दोस्तों कि आप कुछ एरिया को आप ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे एरिया को ब्लैक लिस्ट कर रखा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ, जैसे शाहीन बाग है, संगम विहार है, देवली है, और मैं और बता देता हूँ आपको, ये पहाड़गंज में बहुत कम जाता हूँ, पहाड़गंज भी फिर भी ठीक है। और सोनिया विहार हो गया, शाहदरा हो गया, और आनंद पर्वत हो गया। ठीक है, तो ये सारे चीज़ है, मैं छोटे से एरिया बता दिए आपको। बाकी अपने आप चूज़ कर सकते हैं कि जहाँ भी आप लोकल रहने वाले हो, या वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, तो आप अपने आसपास जो भी हैं एरिया, उनको आप एक चूज़ कर सकते हो और ब्लैक लिस्ट कर सकते हो कि मैं इस एरिया में नहीं जाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों के उसके बाद आ जाते हैं, हाँ, पिकअप। पिकअप आपको क्या करना है, जब भी आपके पास कोई ड्यूटी आती है, सबसे नियर बाय का पिकअप लेना है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने ऊबर पे राइड ली है, और मैं ऊबर पे राइड वही लूंगा जो मेरे सबसे नियर बाय कस्टमर सबसे नज़दीक खड़ा होगा, तो मैं उसी की ड्यूटी उठाऊंगा। जैसे 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, हद से ज़्यादा 800 मीटर। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अब मैं पिकअप नहीं लेता हूँ। और अगर पिकअप लेता भी हूँ, अगर मान लीजिए वो 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर से आ रही है बुकिंग, और रेट मुझे अच्छा मिल रहा है, मैं उस ड्यूटी को तब भी एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं ऐसे नहीं है कि हाथ मार दिया, कोई भी ड्यूटी आई और उठा के निकल लिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फिर मैं उसके बाद बता देता हूँ। और अगर आप दूर से जब पिकअप लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप कस्टमर को कॉल जरूर करें। इससे क्या होता है कि कस्टमर और आपके बीच में एक एनवायरनमेंट हो जाता है, एक अच्छा स्वभाव बन जाता है कि हाँ, उसको भी लगता है कस्टमर को कि भाई ड्राइवर आ रहा है
और लाइव लोकेशन उसकी दिख रही है, आपको भी दिख रही है और उसको भी दिख रही है। तो दोनों की लाइव लोकेशन अगर दिख रही है ऊबर पे, बाकी ऐप पे तो नहीं दिखती है, और तो आपको भी थोड़ा तसल्ली हो जाती है कि हाँ कस्टमर वेट कर रहा है, और कस्टमर को भी होता है कि हाँ ड्राइवर आ रहा है। तो दोनों में एक जो कोऑर्डिनेट बीच में बना होता है ना, वो कोऑर्डिनेट बहुत ज़रूरी है, तो इस कोऑर्डिनेट को बना के रखें। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आ जाते हैं अगर आप किसी ऐसी एरिया में खड़े हैं कि जहाँ पे ड्यूटी आपकी बज ही नहीं रही है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको वो एरिया चेंज करना है अपना। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए कोई किसी भी एरिया में खड़े हैं, तो वहाँ पे ड्यूटी नहीं बज रही है, दूर दूर से पिकअप आ रहे हैं, तो आपको 1-2 किलोमीटर आगे पीछे गाड़ी कर लीजिए, 500 मीटर आगे पीछे कर लीजिए, ड्यूटी नहीं बज रही है, तो आपको ऑटोमेटिक ड्यूटी बजना स्टार्ट हो जाएगी। और उबर में मैं आपको खास बात बता दूं, अगर आप रनिंग गाड़ी ले रहे हैं, तो रनिंग गाड़ी में अगर आपकी स्पीड लिमिट 20 से 30 किलोमीटर पर आवर है, 20 की स्पीड से आप चल रहे हैं, इसके अगर ऊपर आपने स्पीड बढ़ा ली तो आपके पास रडार में बुकिंग नहीं आएगी। वो आपके पास एक ही बुकिंग आएगी बस। रडार में रडार क्या होता है, रडार में 3-4 बुकिंग आती है, उसमें उबर में फिर एक ही बुकिंग आएगी आपके पास, वो भी तुरंत गायब हो जाएगी अगर आपकी स्पीड कुछ ज़्यादा है तो। इस बात का भी खास ध्यान रखें। और दोस्तों अब मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि आती है ओला में, उबर में खास तौर पे, बाकी इन ड्राइव पे और रैपिडो में तो कैश ड्यूटी है। तो ओला और उबर में क्या होता है कि हमारी कैश पेमेंट भी होती है और ऑनलाइन पेमेंट भी होती है। कैश पेमेंट क्या होती है, जो सीधा कस्टमर हमारे क्यूआर कोड पे हमारे खाते में सेंड करता है। और डिजिटल पेमेंट क्या होती है, जो कि वो कंपनी को ही पे कर देता है, जैसे ओला और उबर के उनको पे कर देता है। अगर आपका वॉलेट माइनस में होगा तो वहाँ से कट जाएगा, अगर माइनस में नहीं है तो आपको आपके खाते में सुबह अगले नेक्स्ट डे आपके खाते में आ जाएगी जितनी भी राशि होगी वो। और इन सभी ड्यूटी को आपको कंप्लीट करेंगे जब भी आपका एक्सेप्टेंस रेट, आपका रेटिंग, ये सब मायने रखता है। ठीक है, कंपनी के लिए और आपके लिए भी। अब जितना ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, आपके पास ज़्यादा ड्यूटी आने के चांस रहते हैं। और कैंसिल बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही कम कैंसिल करें ड्यूटियों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ड्यूटी कैंसिल मैं नहीं करता, भाई मैं भी बहुत करता हूँ, और आप भी इस चीज़ का खास ध्यान रखें अगर आप ओला उबर चला रहे हैं तो। और अगर आप रेंटल बुकिंग पे हैं, सबसे खास बात है दोस्तों, अगर आप रेंटल बुकिंग पे हैं तो आप कस्टमर को बार बार कॉल ना करें। ठीक है, अगर आपने रेंटल ड्यूटी उठा ली है तो कस्टमर को बार बार तंग नहीं करना है। इससे ज़्यादा तंग होके अगर आप बार बार कॉल कर रहे हो कि सर आप कितनी देर में आ रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं, सर यहाँ पे है, सर ऐसा, बिल्कुल भी नहीं करना, ये चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको क्या करना है, कस्टमर से सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखें, कस्टमर अगर रेंटल बुकिंग पे है, कस्टमर का कुछ ना कुछ सामान आपकी गाड़ी में पड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कैश ट्रिप है तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कैश ट्रिप पे। ठीक है, अगर कैश पेमेंट है तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और कुछ ना कुछ सामान कस्टमर का गाड़ी में हो, अगर गाड़ी में सामान नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका ये काम बनता है, आप नंबर एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, पर्सनल नंबर एक्सचेंज कर लीजिए कस्टमर के साथ अपना, और अपना कस्टमर के साथ मिस कॉल करवा दीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपका सर्टिफाई हो जाएंगे दोनों। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये कुछ मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फ्यूचर में। और दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ फिर मिलते हैं आपसे फिर कभी।